उन बच्चों को दूसरे स्कूल में, दूसरे यूनिवर्सिटी में, दूसरे कॉलेज में एडमिशन दे दिया गया है, ये भी जरा बताइए। अगर यही सब कुछ काबा में हुआ होता, वहां पर जाकर के किसी हिंदू ने घुसने की कोशिश की होती तो उसकी लाश भी ना मिलती, आचार्य अरुण कृष्ण। लेकिन भारत सेकुलर है, बिल्कुल सेकुलर है, क्योंकि हमने अभी तक ये नहीं कहा कि मुसलमान वहां ना जाए। इकबाल अंसारी वहां पर जाते हैं, फैज खान जैसे प्रवक्ता वहां पर जाते हैं, और भी बहुत सारे मुसलमान जाते हैं। मुसलमानों ने वहां पर नक्काशी की है, बनाया है। राम मंदिर को बनाने में उनका जो वहां पर अयोध्या में रहने वाले मुसलमान है, उनसे पूछे वो कितना प्यार करते हैं, लेकिन वो कम से कम ये तो नहीं करते कि किसी के ईदगाह स्थल पर जाकर के नमाज अदा करना शुरू कर दें, वो भी तब जब भगवान श्री राम का मंदिर है वहां पर। आचार्य देखिए, मैं जब खुलेआम टीवी पे कहता हूं कि आतंकवाद एक रेबीज का वायरस है जो आपको सब मुसलमानों में मिलेगा, बस उसकी स्टेज अलग अलग होगी। किसी के अंदर वो स्टेज होगी चौथे स्टेज पे, वो जाके अपने पेट पे बम बांधेगा डॉक्टर, 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा जाके बल्लभगढ़ में और फट जाएगा। और एक आतंकवादी वो होगा जिसमें वायरस होंगे लेकिन जो दबा के रखेगा, वो आके इस तरह के इकोसिस्टम चलाएगा। यही आतंकवाद है जो ये आतंकवादी शहीद राशिद शरीफ, जो भी शरीफ तो क्या है, ये जो भी नाम है इनका, टीवी चैनल पर आकर कह रहे हैं कि वो ता कयामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी। वो बाबर जो लड़कों से प्रेम करता था, गे था, वो ही वॉज अ गे। वो बाबरी जिसको बोलते हैं, वो बाबर ही किसी उसके लौंडे आशिक का नाम था जिससे उसका बड़ा प्रेम था, उसी के नाम पर उसने बनाया अयोध्या के मंदिर को तोड़ के। और ये आदमी राष्ट्रीय चैनल पर बैठ रहा है कि बाबरी मस्जिद ता कयामत तक मस्जिद रहेगी, शहीद किया गया उसको। इसी को आतंकवाद कहते हैं। ये इनकी हिम्मत है कि राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के ये व्यक्ति राम मंदिर की जगह को कह रहा है कि बाबरी मस्जिद ता कयामत तक थी, ना सुप्रीम कोर्ट को मानते। ये हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है, हम तो जानते हैं मुसलमानों की हकीकत। उन वामपंथी कीड़ों को समझने की आवश्यकता है जो राजनीति के लालच के कारण इन जैसे जिहादियों का साथ दे रहे हैं। आने वाला कालखंड छोड़ेगा उनको भी नहीं, लेकिन आज युद्ध हमारे सर पे हम लड़ रहे हैं। ये आतंकवाद है कि राष्ट्रीय चैनल में बैठ के ये व्यक्ति कह रहा है कि अयोध्या का मंदिर ता कयामत तक बाबरी मस्जिद रहेगा। यदि यही बात कोई मुस्लिम देश में हिंदू बोलता या कोई और बोलता, मुसलमान भी बोल देता, तो अभी पाकिस्तान के अंदर 11 मुसलमान लड़कों को मोहम्मद के बारे में गलत बात करने के कारण, मोहम्मद को नाम मानने के कारण 11 लड़कों को पाकिस्तान में फांसी हुई है, केवल उनके मन में डर बिठाने के लिए। 4 लाख लड़के ऐसे निकले पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि बाकी इस्लामिक देश लोगों के साथ क्या करते हैं जब वो सरकार का और किसी के धर्म का अपमान करते हैं। 11 लोगों को फांसी हुई है पाकिस्तान के अंदर, और 4 लाख लड़के पकड़े गए मुसलमान जो मोहम्मद को नहीं मानते, जो अल्लाह को नहीं मानते, और ऐसे करोड़ों मुसलमान हैं जो इस धर्म को नहीं मानते। अब खैर वो सामने नहीं आ पाते। ईरान तो इसका जीता जागता उदाहरण भी है, ईरान तो इसका जीता जागता उदाहरण भी है, जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि अली खामनेई ने जिस इस्लाम को इंट्रोड्यूस करवाया, ना तो वो उसे मानते हैं और ना ही उसकी शह में वो रहना चाहते हैं। दीजिए, अब आते हैं उस वैष्णो देवी स्कूल, वैष्णो देवी के मेडिकल कॉलेज पे। काफिरों के पैसे पे अपनी पढ़ाई करना चाहते हो? अरे भैया, मस्जिदों में, मदरसों में आतंकवादी पैदा करने की जगह, आतंकवादियों के केस लड़ने की जगह उस पैसे को कॉलेज में लगाओ। सारे मदरसों मस्जिदों को लगा रखा दंगाई पत्थरबाज पैदा करने के लिए, तो उस पैसे को सही काम में लगाओ। क्यों काफिरों के पैसे से, वैष्णो देवी के फंड पे, तुम काफिरों के पैसे पे, हराम पैसे पे भैया अपने बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहते हो? अरे मोमिनो, अल्लाह से डरो, वो काफिरों के पैसे हैं। क्यों हराम के पैसे में हराम काम कर रहे हो तुम लोग? अगर तुम्हारे अंदर औकात है, तुम्हारी औकात है 2 टके की, अगर तो जाओ अपने पैसे से, जिस पैसे को मस्जिद और मदरसे में तुम दंगाइयों पे खर्च करते हो, आतंकवादियों केस लड़ने में खर्च करते हो, उस पैसे को लगाओ अपने बच्चों को पढ़ाने में, या कि ना कि आतंकवादी बनाओ, बम बांध के पेटों पे फट रहे हैं। वो पैसे विश्व जो वैष्णो देवी के फंड के पैसे हैं, जिससे हिंदू बच्चे पढ़ेंगे, सनातनी बच्चे पढ़ेंगे, सिख बच्चे पढ़ेंगे, जैन बच्चे पढ़ेंगे, बौद्ध बच्चे पढ़ेंगे, उसमें कोई मुसलमान बच्चा नहीं पढ़ेगा। की वजह भी तो है कि गुड्डू जमाली जैसे नेता स्कूल खोलेंगे और वहां पर बच्चों को जिहाद की पाठशाला पढ़ा करके देंगे। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त एक स्कूल जहां पर यह बताया जा रहा है कि बच्चों को क्या पढ़ना है, कि बच्चों का सब कुछ कौन है। शेखर कुमार, ये इस तरीके की जो शिक्षा देश में दी जा रही है, वो भी तो फिर स्वीकार नहीं होनी चाहिए। गुड्डू जमाली के पास एक अच्छा मौका था कि बच्चों के भविष्य को वो संवारने के लिए इस स्कूल को आगे बढ़ाते, लेकिन वहां पर भी उन्होंने जिहाद का जो जहर खोला वो खुल करके सामने आया। शेखर कुमार जी, इसके साथ आपने देखा, अगर मक्का मदीना में जाकर के
शिव जी का जाप कराएं तो चल जाएगा, माँ दुर्गा का जाप कराएं तो चल जाएगा, फिर नमाज क्यों चल जाएगी राम मंदिर में? मीनाक्षी जी, हाँ। जो आपने घटना बताई कि राम मंदिर में जाकर कोई मुसलमान वहां पे नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था, ये बिल्कुल एक शरारत वाली बात है और बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपके मन में कोई भी धार्मिक भावनाएं थी, नमाज पढ़ने के लिए और भी बहुत जगह है, और अगर कोई आसपास मस्जिद नहीं है तो आप कहीं भी किसी भी जगह बैठ के नमाज पढ़ सकते थे। उस जगह पे पढ़ना मेरे हिसाब से एक शरारती तत्व था। और हमारा देश, जो आज आप योगी जी का संदेश आपने बताया था, बटोगे तो कटोगे, सही संदर्भ में समझिए। हिंदू मुसलमान में हम बटेंगे तो काटने के लिए चाइना पाकिस्तान बैठे हैं। और अभी यहाँ पर जो बात चल रही थी बाबरी मस्जिद की, उस पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ गोडसे वंशज जो सांप्रदायिक कीड़े कुछ भी कहे देश बांटने के लिए, लेकिन भूपेंद्र यादव जी के जो राजनीतिक पुरोधा थे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने वाजपेयी वो बाबरी मस्जिद गिरने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। नहीं, क्या भूपेंद्र यादव जी उनकी तरफ से देश से क्षमा मांगना चाह रहे, उनको गलत बताना चाह रहे, उनको ज्ञान नहीं था? तो ये जो गोडसे वंशज जो बैठे हैं यहाँ पर सांप्रदायिक कीड़े, जो खुलेआम एक धर्म को गाली दे रहे इस देश में, इनके बस का कुछ नहीं है कि इस देश को कहीं मुसलमानों को दूसरे देश में भेज दे। अरे जो बात गलत है वो गलत है। और रही अब शेखर स्कूल कुमार की बात जी, पे मैं आ जो जाता ये वाला कॉन्सेप्ट है ना कि कहीं पर भी हम बैठ करके नमाज पढ़ सकते हैं, ये वही हुआ है आज कि हम कहीं पर भी नमाज पढ़ सकते हैं। इसलिए जरूरी होता है शिक्षित करना कि नमाज पढ़ने के लिए जगह कौन सी होती है। कुछ दिन पहले बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर इसीलिए सामने आई थी कि वहां पर नमाज स्थल है, पूजा स्थल है, वो कक्ष बनाए गए हैं, बावजूद इसके वहां पर खुले में एयरपोर्ट पर नमाज अदा की जाती है। आप रखिए अपनी बात 30 सेकंड में, उसके बाद मैं आपसे जवाब लेती हूँ भूपेंद्र यादव इस पर। मीनाक्षी, बस एक, हाँ हाँ, मैं इस बात पे बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि उस व्यक्ति को अगर नमाज पढ़नी थी वो कहीं और पढ़ सकता था, लेकिन उसका उस मंदिर में जाके पढ़ना मैं एक शरारत मानता हूं, जो बिल्कुल गलत है, जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर आसपास कोई मस्जिद नहीं भी थी तो उस मंदिर के अलावा कहीं और पढ़ सकता था। ये वो नहीं है, कहने का ये वो भी है, ये वो भी है कि कयामत तक वहां पर मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। ये नेताओं के जो भड़काऊ बयान है ना, ये उसकी ये रिजल्ट है, ये उसका परिणाम है। डॉक्टर शिवानंद, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उसके पहले मैं भूपेंद्र यादव जी से शेखर कुमार जी की बात पर जवाब चाहती हूँ। वो कह रहे हैं कि आपको क्या अटल बिहारी वाजपेयी नहीं याद है, जो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद जब गिरी थी तो उन्होंने इसकी निंदा की, उन्होंने दुख बताया, लेकिन शेखर कुमार जी भूल गए कि वहां पर उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार हुआ करती थी, कल्याण जी की सरकार हुआ करती थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये क्यों भूल गए? इनको शायद मालूम इसलिए नहीं है कि ये भी तुष्टीकरण का अफीम चाट चुके हैं। ये जो है ना कहीं कांग्रेस प्रस्त हैं, और ये टीवी चैनल पर जो गुड बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है ना ये तुष्टीकरण का अफीम चाट करके भी बैठे हुए हैं। इनको हिंदुस्तान को हिंदुओं से प्यार नहीं है, सिखों से प्यार नहीं है। अरे मेरे भाई, आप ये ना बताइए कि हमारे गुरु नानक साहब का बच्चे को कत्ल किसने किया था? काहे इतिहास आप भूलते हो? अब बाबर का एक मस्जिद, बाबर आपका कौन लगता है? मौसेरा भाई है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, बाबर जो है ना इस हिंदुस्तान के मुसलमानों का वो क्या लगते कि बाबर शब्द से आप लोग को प्रेम हो गया? कौन सी आपत्ति आ गई रे भाई, जो देश का आक्रांता था? उस आक्रांता की आप जो है ना प्रशंसक बैठे हुए हैं टीवी चैनल पर। आप जैसे व्यक्ति को तो जानते हैं, बंद कर देना चाहिए, टीवी चैनल पर नहीं आने देना चाहिए। ऐसे जो है ना लोगों को, जो हिंदुस्तान का खा करके जो है ना इस हिंदुस्तान के पुरोधा को गाली देना, और हिंदुस्तान को जो है ना प्रभु श्री राम के बारे में इस तरह की बात करना कि अरे भाई वो बाबरी मस्जिद है। अरे बाबर आपका कौन था? क्या लगता था बाबर आपका? आप जैसे व्यक्ति इस देश को तुष्टीकरण की राजनीति करके इस देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हो। हम लोग नहीं चलने देंगे, इस बात को सुन लीजिए कान खोल करके। ऐसे लोगों से इस देश की जनता को बचना होगा, और हम लोग अब नहीं पढ़ेंगे, हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति नहीं पढ़ेंगे। सही मायने में जोगी जी कहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, और मुसलमान एकदम अलग होकर के रहेगा। आप लिख लीजिए, आप जैसे व्यक्ति तुष्टीकरण की राजनीति करके मुसलमान को अलग कराना चाहता है, आपको पहले काटेगा मुसलमान। सबसे पहले जो तुष्टीकरण करके मुसलमान लोगों को जो फेवरेट की बात करता,
जो माओवादी और आतंकवादी पैदा करता अपनी बात पूरी उसको आप करिए, बात कर रहे हैं। तो सुनिएगा। वैसे लोगों को जो जिहादी है, जो मंदिर में जाकर के नमाज अदा कर रहा है, उसको तो शूट कर देना चाहिए। हम तो योगी जी से आग्रह करेंगे कि ऐसे ऐसे जो है ना शरारती तत्वों को काउंटर करना चाहिए, नाम छोड़ने की हाँ, जरूरत है। जो हम अब जवाब सुनिए, क्या जवाब दीजिएगा? जवाब सुनिए। जिन्ना की मजार पे आप हिंदुस्तान के हैं किसी ही नहीं। झूठ मत करिएगा। आपको लग रहा है अब कि जवाब आपके सुनिएगा। आपके पूर्वज बोलिए लाहौर बोलिए से शेखर आए कुमार जी, हैं। थोड़ा हमको जल्दी डाउट बोलिएगा, है। डॉक्टर मैं शिवानंद ये काफी कह रहा देर से हूं, इंतजार कर रहे हैं। जिन्ना की मजार पे उसको सेकुलर बताने वाला आपका गुरु था लाल कृष्ण आडवाणी। अब बोलो, मुंह में कैसे लगे आपके मुस्लिम लीग के साथ 1942 में सरकार बनाई, धर्म परिवर्तन आपके गुरु करके साहब ने आए हो। नहीं, जब नहीं अटल बिहारी वाजपेयी, लाहौर का लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने आपकी क्या वंश कानपुर लाहौर भाजपुर से आया बताया हुआ है। तब इसीलिए इस जब- तरह की बात आप कर रहे हो कि प्रभु श्री राम का मंदिर बना वैसे क्या जगह पर। क्या राजवाड़ी बाबर और आपका अटल कौन बिहारी था? वाजपेयी कौन बाबा सा के रिलेशन पोते था? अरे अरे अटल मुंह में बिहारी कौन सा वाजपेयी हमारे देश के अरे डायनामिक तुम्हारे जैसे पर्सनालिटी थे। नेताओं को वो डायनामिक देशवाद के पर्सनालिटी वालों है को और रहेंगे। हिंदुस्तान में लेकिन राजनीति से बैठ आप करना जैसे चाहिए। सड़ा हुआ अरे तुम मानसिकता के देश लोगों बांटने को वाले देश पीडीपी के को साथ गवर्नमेंट बना नहीं रहे थे। चाहिए। पीडीपी आप के लोग साथ कांग्रेस परस्त पीडीपी हो। तुम्हारी बुआ लग रही थी। अरे मेरे भाई, अरे महबूबा आप मुफ्ती तुम्हारी बुआ लग आप रही थी। जैसे सरकार व्यक्ति बनानी ये सड़ी पहुंच हुई गए। मानसिकता लेकर मुस्लिम के लीग इस के टीवी साथ चैनल पर सरकार बैठकर बनानी क्या है सुख करना 1942 में। चाहते? आडवाणी मुसलमान जिन्ना से को कौन सा रिश्ता है आपका? मजार शेखर पे जी, आप फूल ये चढ़ा रहे बताओ हैं। ना, अरे आपके नाना पूर्वज लगता कहाँ था से आए जिन्ना, हैं? लाहौर से तो नाना नहीं लगता आए। था क्या? हो सकता है कि अरे जिन्ना का फिल्म महबूबा चाट के मुफ्ती बैठ रहे बुआ हो। लगती थी। अरे शेखर देश जी, बांट रहे हो। आप लगता है शेखर कुमार जी, कि अगर आप इतनी जिन्ना जोर का- से चीखेंगे ना तो आपकी आवाज कट रही है। कोई आपकी आवाज नहीं गिराई जा रही, लेकिन आपकी आवाज कट रही है। दूसरी बात ये शेखर कुमार जी कि आप जरा ये बताइए मुझे, बीजेपी की जो चीजें आपको अच्छी लग जाती हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी याद आ जाते हैं, जो चीजें नहीं अच्छी लगती हैं तो वो बांटने वाले हो जाते हैं। गुड्डू जमाली नाम की पार्टी का है और ये व्यक्ति जो गया हुआ था वहां पर अयोध्या में, उसके परिवार वालों का कहना है शोपिया से 5 दिन पहले निकले थे, कुछ कह करके नहीं निकले थे। अब उन्हें भटकाने वाले ये नेता हैं जो कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, या फिर वो बीजेपी है। और एक बात और मैं आपको याद दिलाती हूं, अगर आपको इतनी चीजें याद रहती हैं तो सर एक बात और याद रखा करिए कि जब आप आरएसएस के बारे में बोलते तो आरएसएस को 26 जनवरी की परेड में बुलाने वाले नेहरू जी थे, फिर उसे भी अपनाया करिए। दोनों चीजों की बराबरी नहीं हो सकती एक बार में। डॉक्टर शिवानंद के पास पहले मैं जा रही हूं। डॉक्टर शिवानंद, बताइए कि आप इन पार्टियों के साथ तो गठबंधन में भी हैं बहुत सारी जगह पर, ये समाजवादी पार्टी के साथ आप इंडिया गठबंधन बना करके भी उतरे थे। इनके नेता की तरफ से एक ऐसा स्कूल खोला जाता है जहां पर बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाती है, सीबीएसई स्कूल में बैठा करके। वो मदरसा ज्यादा लग रहा है, स्कूल लग भी नहीं रहा है। और ये भी नहीं पता कि उस स्कूल में पढ़ने वाला जो बच्चा है वो सिर्फ हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, यानी सबकी विचारधारा पर आप सीधे सीधे रोंदते जाइए और उस पर ये मोहर लगा दीजिए कि सब कुछ अल्लाह की देन है, और दूसरी तरफ आप जाकर के मंदिर में नमाज अदा कराइए। गुड इवनिंग मीनाक्षी जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, श्री राम प्रभु जी के, मैं भी एक हिंदू हूँ, श्री राम प्रभु जी के मंदिर में जाके अगर उन्होंने नमाज पढ़ा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी बात, इनका ये अमेठी का जो कल ही मैंने देखा था, सुभाष पाशी करके, उन्होंने बोल रहा था कि मुसलमान का कोई जरूरत नहीं हमको। ये कौन सा तरीका, देशद्रोही का भाषा है। आज देखिए, महाराष्ट्र में, पुणे से आता हूँ, मुंबई में या पुणे में इनका ही नवनीत राणा हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बोला था। ये झूठ है क्या? हनुमान चालीसा क्यों बोले? सामने और मुस्लिम अंदर क्यों कर कितना लेगा? अंतर है? हाँ, सामने और अंदर कितना अंतर है? अरे मस्जिद में खड़े होके उन्होंने हनुमान चालीसा बोला, मेरे पास सबूत है मीनाक्षी जी। अच्छा। दूसरी बात देखिए, क्रिश्चियन का इतना बड़ा हुआ, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चर्च में जाके उन्होंने जाके उनको शुभकामना दिया, और इनका ही बीजेपी आरएसएस जाके चर्च में जाके लोगों को मारते हैं। ये कौन सा दृष्टिकोण है? सबके साथ सबका विकास, कौन सा विकास कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? जब से देखा मैंने कब से देखा। अरे मेरे शिवानंद दरबारी भैया, मेरे दरबारी भैया, मस्जिद के अंदर पढ़ना मस्जिद के बाहर पढ़ने में अंतर है। दरबारी भैया, हनुमान चालीसा का विटंबना हो गया। हनुमान चालीसा का विडंबना, नवनीत राणा जाके हनुमान चालीसा मस्जिद में चिल्ला जाके कर रहे थे। कौन सा हिंदू है? क्यों करते हो? अरे खान ग्रेसियों को चिल्ला पड़ रहा है। और हम भी हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं हो। संविधान अपना अपने देश कटेंगे तो बटेंगे।
अरे आपका ही नारा है, कौन सा विकास किया? कोई कुछ नहीं है, कोई हिंदू धर्म के, मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदू हिंदू का अर्थ क्या है? वो लिंदू, नहीं नहीं, एक नई नस्ल है लिंदू। ये तुम हिंदू नहीं हो, कांग्रेसियों को चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है, देखो भैया हम भी हिंदू हैं। अरे तुम हिंदू नहीं हो, लिंदू और लिंदू, एक नई नस्ल आई है लिंदू की। अरुण जी, लिंदू, अरुण जी, आज आपका नाम चेंज करके अहमद लगता हो। हिंदू नहीं हो, समाजवादी पार्टी और खान गैरेसी के लिंदू हो तुम लोग, लिंदू। गुरु जावेद अहमद आतंकवादी जैसे भाषा ठीक नहीं है। लिंदू है, देखिए, लिंदू। अरे भैया राम मंदिर के अंदर एक कांग्रेस बोले तो मुसलमान, कांग्रेस बोले तो सिख, कांग्रेस बोले तो ईसाई, कांग्रेस बोले तो आदिवासी, कांग्रेस बोले तो किसान, कांग्रेस दिलवाई होती। आप लोगों ने बटेंगे तो कटेंगे, धंधा बंद कीजिए। देश सर्वोपरि है, हिंदुस्तान सर्वोपरि है। कॉन्ट्रेक्शन से माता भगिनी को चिंता उजाड़ने के बाद आप लोगों ने राजनीति खेला। सोनिया सिंह, मेरी बहन सोफिया कुरैशी, पाकिस्तान में कराची में जाके एक बच्चा 13 मिनट में अटैक किया। आपका ही जैसा बोलता है, सोफिया कुरैशी पाकिस्तान की बेटी है। शर्म आना चाहिए आपको, धर्म गुरु बोलने के लिए शर्म आ रहा है आपको, धर्म गुरु बोलने के लिए शर्म आ रहा है। डॉक्टर शिवानंद, इन्हें आपको धर्मगुरु कहने में शर्म आ रही है, लेकिन आपको ऐसे कट्टरपंथी नेताओं को लेकर के शर्म नहीं आती है जो ये कहते हैं कि यहाँ पर हमेशा रहेगी मस्जिद, कयामत तक रहेगी मस्जिद। अरे बाबर से इतना प्रेम क्यों है? और आप जो जानकारी दे रहे हैं कि नवनीत राणा ने मस्जिद के अंदर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ी थी, एक वीडियो आप दिखा दीजिए उसका। कोई नहीं पढ़ी उन्होंने हनुमान चालीसा। 2022 में जब उद्धव ठाकरे के घर के बाहर वो बैठ गई थी कि मैं यहीं पर हनुमान चालीसा का जाप करूंगी, तो उन्हें उठा करके किस कदर वहां से फेंका गया था, आप शायद भूल गए हैं। ये है महाराष्ट्र की राजनीति कि उद्धव ठाकरे जो हिंदू 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 करते हैं 24 घंटे, जिनके पिताजी ने इसी नाम पर राजनीति शुरू की थी, उन्हीं हिंदुओं का उन्होंने क्या हश्र किया कि एक महिला वहां पर बैठ करके कह रही है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, और उसे उठा करके वहां से फेंक दिया गया था। कोई हनुमान चालीसा पढ़ने के अलावा उन्होंने कहीं पर भी मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी। आप वीडियो दिखाइए डॉक्टर शिवानंद, उसके बाद मैं बात करूंगी आपसे। राशिद शरीफ जी, काबा में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कोई टिकट मिलेगा क्या? मैडम जरा आप बहुत संभल के बात करिए। आप अच्छा, आपको समझा रहा हूँ। आपको उकसावे वाली चीजें लगी राशिद शरीफ जी, अब आपको उकसावे वाली चीजें लगी। राम मंदिर को लेकर के आप क्या कह रहे हैं कि वहां पर कयामत तक मस्जिद थी और कयामत तक मस्जिद रहेगी, और मैं ये बोल भी नहीं सकती हूँ। क्यों? कैसा घर जाते आप घर कैसा जाते, बच्चों को सूरत कैसा बता? थोड़ा इनकी आवाज सुनाइए मुझे। इस तरीके से नफरत फैला के आप, हाँ, एक हमारा एक मुसलमान है, इस्तेकायत बोल के नाम है, यूपी में 23 एकड़ हिंदू मंदिर के लिए दिया, शिवलिंग के लिए दिया। इतनी बड़ी मस्जिद जो मंदिर बन रही है, वो एक मुसलमान दान करता है 23 एकड़ जमीन, जो 2.5 करोड़ का है, उसका रेट है उसका। एक ये भी बताइए, एक मुसलमान अगर घुस जाता है मंदिर में, नमाज पढ़ा, एक अगर आप शुक्र मानिए कि इस देश में कम से कम ये नहीं कहा गया, इस देश में कम से कम ये नहीं कहा गया राशिद शरीफ जी, इस देश में कम से कम ये नहीं कहा गया कि राम मंदिर में हिंदू ही जाएंगे, मुस्लिम नहीं जाएंगे। कम से कम ये तो नहीं कहा गया। आप सेक्युलर देश की बात करते हैं तो सेक्युलरता का इससे बड़ा और एग्जांपल मैं आपको क्या दूं धर्मनिरपेक्षता का, कि यहाँ पर कम से कम ये नहीं कहा गया कि राम मंदिर में जाकर के कोई मुस्लिम दर्शन नहीं कर सकता है। वहां पर मैं कवर कर रही थी, सामने खड़े होकर के एक बुर्का में महिला मेरे सामने जाते हुए नजर आई, क्योंकि उसको दर्शन करना था, किसी ने उसको नहीं रोका, वो महिला गई, दर्शन करके आई। इसके अलावा इकबाल अंसारी से बड़ा एग्जाम्पल है क्या आपके पास? इकबाल अंसारी से बड़ा एग्जाम्पल है आपके पास कि वो वहां पर गए उस मंदिर के उद्घाटन में। उसके बाद फैज खान की बात कर लूं, उन्होंने कितने वीडियो डाले हैं, आप ही की जैसे टीवी चैनल्स पर प्रवक्ता है ना, बैठते हैं वो भी आकर के, वो भी इसी तरीके से कहते हैं ना, लेकिन उन्होंने जाकर के वहां पर नमाज नहीं अदा कर ली। अब काबा की बात निकल करके आई तो आपको बहुत मिर्ची लग गई। हिंदू सनातन नहीं, हिंदू जिसको बोलते, सरदार जिसको बोलते, सिख जिसको बोलते, मुसलमान जिसको बोलते, सब एक हो गया, सब एक हो गया। ये सनातन जो ये लोग को जो कट करके हट गया था, बहुत अच्छा हुआ। हिंदू भाइयों को बदनाम तो नहीं कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदू मुसलमान के साथ है, सिख मुसलमान, सरदार मुसलमान के साथ, ये पूरी दुनिया। अब थोड़े दिनों में आप भी देखेंगे ये बात, जितना बकवा कर रहे हैं, जितना गलत फैला रहे हैं आप लोग, जितने चैनलों पे बिठा के मुसलमान को, मैं सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज देने के लिए बैठता हूँ, बेइज्जती उठाने के लिए नहीं बैठता हूँ। आप है सो जो जलील कर रहे हैं ना, ये आप भी भुगतेंगे, ये आगे ये आपका जो चैनल है ना वो भी भुगतेंगे। अगर आप दो कोई का पागल चैनल पागल बीमार बाबा
अगर चैलेंज किसने? करोगे तो हिंदू मुसलमान के इत्यादि की नहीं, बात करो। किसने हिंदू किसने मुसलमान हमारे के प्यार की गुरु बात नानक करो। साहब के आज बच्चे को जिंदगी शहीद है। कराया? यदि मुसलमान नहीं था तो कौन था बाबर? बाबर आपका कौन है? क्या आप इस बाबर तरह की आपका- बात करते हैं? आपका कौन लगता है बाबर? कि बाबर- बाबरी मस्जिद की बाबर आंसू का- बहा रहे हो? अरे कौन चुप हो था? जाके ताजमहल जाके जितने भी मुगल के अरे जो आप है ना मेमून ये वो सुनो, तोड़ो ना, दम है मुगल तो की तुम्हारे में। वंशजों, तुम्हारे में आप लोग दम है, मुगल की बाबर के वंशज नाम हो से नफरत है और मुगल की मुगलों वंशज के सुनो। साथ। अरे हम अरे लोग ये मुगल के तो नेता के मटिया नाटक मेट मत कर करो दिया टीवी हमारे पे बैठ के। हिंदुस्तान के लोग। मुगल को मटिया मेट करके भेज दिया हमारे हिंदुस्तान की सरजमी की सारी जनता। और आप जैसे जो मुसलमान हैं, जो नहीं, गद्दार ये जो करना बार चाहते हैं बार इस ये देश के कहते हैं अंदर ना में, भूपेंद्र यादव जी बर्दाश्त की जो नहीं करेगी। मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं उसे जाकर के तोड़ दो, उसी के बुलडोजर के नीचे आकर के लेट जाएंगे कि क्यों तोड़ा जा रहा है। फिर मैं एक बार याद दिला देती हूँ कि राशिद शरीफ जी जो भी मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं वो भारत से ही लूट करके बनाए हुए हैं। खजाना कोई लेकर के नहीं आया था बाबर अपने साथ, खाली हाथ आया था और यहीं पर आकर के उसने यहीं के लोगों से लूट करके सब कुछ बनाया था। आचार्य अरुण कृष्ण, कितनी बड़ी बात हो गई अगर मैं संभाल के बोलूं कि काबा में मुझे हनुमान चालीसा जाकर के पढ़ने के लिए या किसी को भी हनुमान चालीसा जाकर के पढ़ने के लिए टिकट मिलेगी तो जवान सवाल करके मैं बात करूं, लेकिन राम मंदिर में जाकर के कोई व्यक्ति नमाज अदा कराए सीता रसोई के सामने तो ये कोई सी बात नहीं हो गई। हमारा देश तो सेक्युलर देश है, ये है इनका सेक्युलरिज्म। इनको लिंडी जो गठबंधन है, लिंडी गठबंधन ने इन मुसलमानों को अपना जीजा बना रखा था। इनको अपना जीजा बना के गोद में बिठा रखा था, उसके कारण इनका मन बड़ा पड़ा है। नहीं तो आपको बताऊं, अभी नेपाल में शूट एट साइड का ऑर्डर आया है। नेपाल इन आतंकवादियों को समझ गया है। जैसे ही मुसलमान दंगाई को सड़क पे मिले, नेपाल ने कह दिया सरकार ने गोली मार दो इनको। अभी नेपाल की बात है, भारत की बात नहीं है। और आपको बताऊं, बड़ा आंदोलन चालू होने वाला है। आपको बताऊं, बीजेपी अभी ईरान के अंदर 500 लोगों को गोली मारी गई है, 500 मुसलमानों को ईरान के अंदर। मात्र 4 दिनों के अंदर ईरान के अंदर 500 लोग गोली मारी गई है ईरान के अंदर। और रोज मुसलमान मरते हैं। जहां पर ये काफिर नहीं मिलता वहां पर ये सिया को मारते हैं, जहां सिया नहीं मिलता वहां आपस में फिरकों में लड़ते हैं। मुसलमान की फितरत है केवल और केवल दंगा करना। ये व्यक्ति राष्ट्रीय चैनल बैठ के बोल रहा है कि बाबर नाम के जो आतंकवादी था, एक बाबर नाम का, जिसको लौंडों का शौक था, वो खुद भी गे था, वो खुद भी होमोसेक्सुअल था बाबर। उस होमोसेक्सुअल बाबर की जो नाजायज औलादे हैं, ये टीवी में बैठ के बोल रही है राम मंदिर को कि राम मंदिर ता कयामत तक बाबर नाम के पागल भेड़िए की नाम की मस्जिद रहेगी। और कुछ वामपंथी कीड़े बैठ के जो लिंदु है, हिंदू नहीं लिंदु सुन रहे हैं, ये जानते हुए कि लिंदुओं का भी मंदिर है वो। लेकिन लिंदु आज अपनी राजनीतिक सत्ता और छोटे छोटे रोटी के टुकड़ों के कारण चुप है, इन जिहादियों का साथ दे रहे हैं। अगर लिंदु इन जिहादियों का साथ न दे तो इनका इतना साथ नहीं है कि राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के ये बोले कि राम मंदिर पे बाबर का मस्जिद था। अरे बाबर नाम का आतंकवादी जैसे आया था वैसे 2 कौड़ी का आदमी मिट्टी मिल गया। और याद रखना, जैसे नेपाल ने बोला है कि मुसलमान दंगाई को देखते गोली मार दो, जैसे ईरान में मुसलमान मारे जा रहे हैं, ऐसे ही दंगा करोगे इस देश के अंदर तो तुम्हें गोली मारी जाएगी। अगर दंगा करोगे, देश की अस्मिता, देश की स्वतंत्रता, देश का संविधान, नहीं, उसके लिए हमारा देश की शांति भंग न्याय करोगे और कानून तो व्यवस्था काफी है। जो लोग गए थे तुर्कमान गेट पर पत्थर लेकर के, उन्हें कानून व्यवस्था के तहत अच्छा खासा उपचार दिया जा रहा है। शेखर कुमार जी, इस देश में बाबर और बाबरी चाहिए किसे? जो हमारे देश का नहीं, लेकिन जो हमारे देश के हैं, जो हमारे लिए पूजनीय है, जो हमारे डीएनए है। हमें वो राम का मंदिर नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद कहा क्या जाता है कि प्रभु श्री राम को लेकर के देखिए 2020 में कोर्ट की तरफ से जो कुछ कहा गया 2019 में, उसे हमने अपना लिया है